हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो अभी है रेगुलर सा डे और आज आप लोगों को मैं काफ़ी सारी अपडेट्स देने वाली हूँ कि इतने दिनों से क्या चल रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ों के अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। वो सारी चीज़ों के मैं आप लोगों को आज अपडेट करूँगी और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं तैयार होके यानी कि रेडी होके अभी फ़िलहाल रियल क्विक में मैं जा रही हूँ डेंटल ऑफिस तक, डेंटल क्लिनिक तक। रीज़न ये है कि हुआ ये कि उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ प्रिशा बैठी है। प्रिशा से हाय, मेरी छोटी सी चिकली, मेरी चीकी पीकी प्रिशा बैठी है मेरे साथ। और अभी हम दोनों रियल क्विक में जा रहे हैं डेंटल ऑफिस तक, क्योंकि डेंटल ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो प्रिशा का अपॉइंटमेंट तो था ही सही रेगुलर वाला, पर आज है इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि प्रिशा के दांत में हल्का सा दर्द हो रहा है और प्रिशा को जो डेंटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सारी की सारी मैं आज अपडेट करने के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के साथ थोड़ा सा। और वो क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोगों को आने के बाद अपडेट करूंगी। साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे अपडेट्स करने हैं। यहाँ पे हरिकेन आया हुआ था तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। पहले चलते हैं डॉक्टर क्लिनिक पे। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो रखा है। गर्मी इन द सेंस मैं आप लोगों को बता दूं 91 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा है, बहुत गर्मी है। लेकिन हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं तो हम लोगों को इतनी गर्मी नहीं लग रही है। पर चलिए पहले डेंटल क्लिनिक चलते हैं, वहाँ का काम निपटाते हैं, फिर मैं आप लोगों को कैचअप करती हूँ। और ये टीका जो है, मैं एज यूजुअल जो भगवान की पूजा करती हूँ बस वही है। मन की श्रद्धा, मन खुश हो जाता है, यू नो व्हाट, इसीलिए। तो चलिए अभी चलते हैं, ईश्वर सब ठीक करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ अपडेट करनी है, इसीलिए तो चलिए बने रहिए आप लोग हम लोगों के ब्लॉग के साथ। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। पहले मैं क्लिनिक जा रही हूँ, क्लिनिक से आके फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। चलिए। लेट्स गो प्रिशा। चलिए प्रिशा का अपॉइंटमेंट हो गया है अभी एंड शी इज़ हैप्पी, राइट प्रिशा? शो योर फेस एंड डू लाइक दिस, देयर यू गो। प्रिशा इज़ अ ब्रेव गर्ल, राइट प्रिशा? प्रिशा इज़ अ ब्रेव गर्ल, मेरी चना। आई नो मेरी चना, आई नो। लेट मी टेक आउट द कीज। हुआ ये कि प्रिशा का जो क्राउन निकला ना, एक्चुअली इसे क्राउन लगे हुए थे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को फोटो में दिखाया। प्रिशा को स्टेनलेस स्टील क्राउन लगते हैं, आजकल बच्चों को लगते हैं। रूट कैनाल से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है क्राउन्स लगा देना। क्राउन्स अलग अलग मेटल में भी आते हैं, पर सबसे अच्छे इनविजिबलाइन भी आते हैं, यानी कि इनविजिबल टाइप्स के वो भी होते हैं। एक्रिलिक के बने होते हैं, सिरेमिक्स के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, पर सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड साउंड होते हैं ये स्टेनलेस स्टील वाले, जिसमें रस्ट नहीं आता है, यानी कि किसी तरह का जंग वगैरह नहीं पकड़ता है, इसीलिए तो बच्चों को वही लगता है। और प्रिशा को भी वही लगे हुए थे। तो प्रिशा का उन लोगों ने जब डॉक्टर्स ने लास्ट टाइम हम लोगों को लगाया था इसके दांत में, तब उन्होंने बोला था कि अगर इसके जो दूध वाले दांत हैं, अगर उसकी जड़ें बचानी है तो ये लगाना पड़ेगा स्टेनलेस स्टील का क्राउन। और ये अपने आप ही जब खाने के दांत आएंगे तो ये अपने आप गिर जाएंगे। अब मुझे रात को टेंशन हो गई जब ये आई मुझे बोलने के लिए कि मम्मा ये निकल गया है, और थोड़ा खून भी निकल रहा था इसे, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रहा था कि अरे खून निकल रहा है और इस तरीके से करके। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह का वेट करती हूँ एंड फटाफट से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। और ज़्यादा जल्दी भी मिल रहा था, लेकिन मुझे कुछ काम था इसीलिए मैंने थोड़ा डिले करा। और अभी मैंने जब अपॉइंटमेंट लिया इसका 11 बजे का, तो हम लोग यहाँ पे आए तो फिर डॉक्टर को दिखा दिया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका दांत बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि हम लोगों ने सफाई रखी थी, ब्रश करवाती थी मैं। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है मैं 3 बार भी ब्रश करवाती थी बच्चों से। तो अभी जब दांत क्लीन है तो वो हुआ ये कि इसका खाने के दांत जो है वो अपने आप बाय गॉड ग्रेस अपने आप ही निकल रहे हैं, और वो सेफ एंड साउंड है, मतलब उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, कैविटी फ्री है। तो ये अपने आप ही वो क्राउन गिर गया और हाथ में आ गया, वो तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल अच्छा हो गया इसका दांत और सही पोजीशन में आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है भाई। नहीं तो मुझे टेंशन हो जाती कि इसका दांत का, और फिर दांत मुंह सूजता और इस तरीके से करके, इसीलिए। बाकी के और भी बहुत 2-3 क्राउन और लगे हुए हैं,
तो इसीलिए तो वो बचाने के लिए हम लोगों ने जो क्राउन लगाए थे, अभी एक गिर गया है, अभी बाकी 2 की और वेटिंग कर रही हूँ मैं, वो भी गिर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप ही सब दांत वगैरह सब नेचुरल हो जाएंगे इसके। चलिए, ये था एक बहुत बड़ा अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया। अब चलते हैं घर, और घर जाके मैं अलग अपडेट्स देती हूँ आप लोगों को। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हुआ ये कि प्रिशा का दांत का जो डेंटल अपॉइंटमेंट था मेरा, वो मैं करके आई हूँ, और साथ में मैंने लगे हाथों ही दोनों बच्चों का अपॉइंटमेंट भी ले लिया था डॉक्टर से। वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि अगर आप अभी से लेना चाहो तो अभी से भी ले सकते हो, बाद में आप कॉल करके भी बोल सकते हो, पर मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ क्लिनिक पे हूँ तो मैं अभी ले लेती हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों के अपॉइंटमेंट भी ले लिए हैं, जो कि अब नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में आने वाले हैं, यानी कि अगस्त में आने वाले हैं, बिफोर स्कूल स्टार्टिंग। क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी बताया है, और आप लोगों को भी शायद पता ही होगा कि अब्रॉड में यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप एडवांस में लेते हो तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट मतलब डॉक्टर अपॉइंटमेंट ही होता है। इंडिया जैसा ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे किसी भी क्लिनिक में चले जाओ और आराम से डॉक्टर को दिखा दो। वॉक इन बहुत मुश्किल से होता है गिनती चुनती के क्लिनिक्स वगैरह में, इसीलिए। तो चलिए, फिर यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों का अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, रेगुलर क्लीनअप वाला, जो कि हम लोगों का ईयरली बेसिस पे होता है। तो दोनों बच्चों का भी मैंने ले लिया है अपॉइंटमेंट। उसके बाद मैं यहाँ से घर आई, और घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि ये मुझसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन भी देखा होगा, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, यहाँ टेक्सास में अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा हरिकेन आया था। हरिकेन का नाम था हरिकेन बेरल, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का था, लेकिन वो कैटेगरी 5 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ सिटी तक और स्टेट तक आते आते वो कैटेगरी 3 में बदला, और फिर बाद में जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो वो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 पे आ गया था, यानी कि वो थोड़ा लो हो गया था। कैटेगरी 5 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट में ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों की तबाही भी करता है, बहुत सारे घर और बिजली के खंभे वगैरह सब टूटते हैं और उड़ भी जाते हैं। कितनी बार आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी। और ये वाला जो आया था, ये इनफैक्ट इतना ज़्यादा हैवी टाइप का था कि जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे पावर शट ऑफ भी हुआ था। अब मैं आप लोगों के साथ और भी बातें शेयर करती हूँ कि जैसे जब ये कैटेगरी 2 का और 1 का आया था, हमारी साइड पे भी आया था, जिसकी वजह से हमारे घर के ऊपर जो बहुत सारे शिंगल्स वगैरह थे वो भी थोड़े से डैमेज हुए थे। फिर हमारी जो पीछे बैक की फेंसिंग थी वो भी डैमेज हुई थी। वो तो थैंक गॉड अब धीरे धीरे करके सब लाइन पे आता जा रहा है। कितनी सारी चीज़ें तो हमने DIY कर लिया, खुद ही ध्यान रख लिया। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आप लोगों को भी पता पड़े, आप लोगों को भी एक थोड़ा सा अपडेट हो जाए कि हम लोग किस वजह से इतने ज़्यादा बिजी थे, कैसी चल रही है हमारी लाइफ। यू नो व्हाट, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करती जा रही हूँ। एक तरीके से मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी वो है अपडेशन है। साथ में मेरे लिए भी मैं भी आप लोगों के साथ जो शेयर करती जा रही हूँ, तो मेरी भी मेमोरी में हमेशा रहेगा कि एक पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों के साथ क्या क्या चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि मैं सोचती तो हूँ कि मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करूँ, पर मैं इतनी ज़्यादा खुद ही अपने आप में पजल रहती हूँ अपनी लाइफ को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके। एज ए फैमिली ऑल्सो भी हम लोग बहुत ज़्यादा पजल थे, तो हम लोगों ने यही सोचा कि यार एक बार, और पता है इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि कितनी बार ऐसा भी हो रहा था कि जब ये कैटेगरी 2 का जो हरिकेन आया था, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 का, तो ये जब यहाँ पे सिटी में चल रहा था ना, ये लगभग रात को 2 बजे से, यानी कि हम लोग नींद में थे, आधी रात को 2 बजे से स्टार्ट हुआ और सुबह 10 बजे के अराउंड चलता रहा, सुबह 11 बजे तक ये खत्म हुआ। तो ये वो जो 10 घंटे का जो सफर था ना, वो इतना ज्यादा हैवी था। घर पूरा ऐसे हवा की वजह से, बहुत जोर जोर से हवा की वजह से बज रहा था। ऊपर जो शिंगल्स लगे हुए थे वो कितनी बार उड़ गए, डैमेज हुए, हवा भी टकराई।
फिर पावर शट ऑफ भी हुआ था। जी हाँ, हमारे यहाँ भी पावर शट ऑफ हुआ था। पावर शट ऑफ की वजह से इंटरनेट भी बंद हो गया था और मुझे अपने फ़ोन को भी चार्ज रखना ज़रूरी था, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी बहुत अवॉइड कर रही थी। साथ में मुझे गैस का भी ध्यान रखना था। अब जब तक लाइट बार बार बीच में आती, फ्लक्चुएट भी हो रहा था, कितनी बार लाइट बीच में आती, तो मैंने सोचा था कि फटाफट फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर खाने की हमें टेंशन हो जाएगी, फिर हमारे खाने का क्या होगा। उस वजह से साथ में मुझे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कॉल करके पूछना था, अपनी सिचुएशन भी बतानी थी कि इन केस अगर हमारे यहाँ लाइट बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ किसके यहाँ रुकेंगे, वो चीज़ें। और हमारे यहाँ लाइट होती है तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को यहाँ पे कैसे बुलाऊंगी, वो सब चीज़ें। तो हम लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास थैंक गॉड कि यहाँ पे जो LTE चल रहा था, जो हम लोगों के फ़ोन का अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने जो पैकेज ले रखा है उसके अंदर LTE रहता है, उसके साथ आप कम से कम ये रहता है कि इमरजेंसी के लिए आप किसी के साथ मेरे को जो बात करनी हो तो मैं बात तो कर सकूं। जो कि मेरा LTE वाला जो वायरलेस वो था, कनेक्शन था, वो मैं एटलीस्ट कम से कम इसीलिए यूज़ कर रही थी ताकि मैं लोगों के साथ कनेक्शन में रहूँ, क्योंकि अगर कनेक्शन ही टूट जाएगा तो मैं लोगों से बात कैसे करूँगी, क्योंकि भैया आज के ज़माने में तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा किसी से गप्पे ना लड़ाते हुए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो ही मैं किसी को कॉल करूंगी, और जिसका इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो वो कॉल अटेंड ज़रूर करूंगी। बस इसीलिए मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया था। इनफैक्ट मैं भी अपनी बैटरी सेव कर रही थी, बच्चों की डैडी भी अपनी बैटरी सेव कर रहे थे। और कितनी बार ऐसा हुआ था कि हमने बच्चों के iPad भी उन्हें नहीं चलाने के लिए दिए थे, इंटरनेट चल नहीं रहा था, हॉटस्पॉट ले रहे थे वो, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के वो भी अवॉइड करा था। इतनी ज़्यादा कि ये नेशनल न्यूज़ ही बन गई थी। अगर आप पिछला वाला हमारा देखेंगे न्यूज़ कि हरिकेन जो आया था अभी, हरिकेन बैरल करके, जो ह्यूस्टन टेक्सास में आया था, वो कैसा आया था, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, बहुत सारे लोगों को डिसएडवांटेज भी हुआ उसकी वजह से। तो इसीलिए तो, पर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा, तो गूगल ज़रूर करिएगा तो आप लोगों को न्यूज़ भी अपडेट हो जाएगी। और मैं जो बोल रही हूँ वो सारी की सारी बातें सच है। और कितना ज़्यादा मैंने तो शायद आप लोगों को बहुत कम बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा तो आप इंटरनेट पढ़ के ही हो जाएगा। बट हाँ, दिस इज ट्रू। बाकी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि धीरे धीरे लाइन पे आई गाड़ी, फिर पटरी पे आई हमारी लाइफ। तो धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे जब मौसम खुला तो बच्चों को लेके हम स्विमिंग पूल पे भी गए। बच्चों के अलग अलग जो क्लासेस चल रही हैं, सॉकर क्लासेस और प्रिशा की जिम्नास्टिक क्लासेस, वो भी चल रही हैं, तो वो भी मैं करवाई रही हूँ। साथ में बच्चों की समर वेकेशन चल रही हैं, हमारे गेट टुगेदर्स भी चल रहे हैं। और जब मौसम क्लियर हुआ तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो अब दोस्तों से तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड इतना ज्यादा ट्रॉमा में आ जाता है कि आपकी ये सारी चीजें इतनी सारी डैमेज हुई हैं, तो आप लोगों को कब मौका मिलेगा। इसीलिए तो बस उसी के चलते ये सारी अपडेशंस हैं कि मैं आप लोगों के साथ इसीलिए डेली व्लॉग्स पे नहीं मिल पा रही थी। पर हाँ, इसके बाद जो व्लॉग आने वाला है वो जरूर से फॉलो करिएगा, क्योंकि अब वो डेली बेसिस पे आएंगे। और हाँ, बहुत प्यारा सा व्लॉग आने वाला है, मैंने ऑलरेडी बना लिया है, क्योंकि हम लोग लास्ट वीकेंड पे वहां पे गए थे। जब तक आपको मेरा ये वाला व्लॉग मिलेगा तब तक वो वाला व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन हाँ, उसके बाद अब मैं डेली व्लॉग्स डालूंगी। और हाँ, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, ट्रस्ट मी। और आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, कि हमारे शॉर्ट्स के थ्रू ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो ये था एक प्यारा सा अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया कि हमारी लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है। आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें अपडेट करती ही जाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए इसी व्लॉग्स के साथ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय।